नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। वन्दे व्रजस्त्रीणां पादरेणु अभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनति भुवं त्र्यं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मैं पतित पावन परम करुणामय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् श्रीला भक्ति वल्लभी गोस्वामी श्रीला गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम करके उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। फिर अपने समस्त शिक्षा गुरुवर्ग श्रेष्ठ कर श्री राधा गोविंद प्रभु जी के चरणों में प्रणाम करके उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। फिर आप सभी उपस्थित भक्तों के चरणों में प्रणाम करके आप सभी की प्रसन्नता और कृपा प्रार्थना करता हूँ। ग्रंथेरारंभई मंगलाचरण गुरु वैष्णव भगवान तीनेर स्मरण होए विघ्न विनाशन अनायासे होए निज वांछित पूरण। हरे कृष्ण। अपलोड करते हैं बाद में। मम्मी को सुन लेकिन इसमें रिकॉर्डिंग सुनो ना तो आवाज़ बहुत अच्छी नहीं आती है। जो बैकग्राउंड में जो वो माइक की तरह होता है ना वो लगा सकता है। नहीं वो जो मैग्नेट है ना माइक के ऊपर वो नहीं लगा है। आवाज़ जो है ना फिल्टर करके नहीं आती। हाँ इसको अरे वहाँ पर पड़ा कोई बात नहीं। एक जो जिसकी रह गई है ना अभी जैसे मैंने आपकी वीडियो सुनी मेरे को आवाज़ नहीं आ रही और मैं जहाँ ट्रैवल करता हूँ ट्रेन में तो वैसे ही आवाज़ नहीं आ रही थी ऊपर से होगी तो 1 मिनट लगेगा सामने वाले का भी फायदा हो जाएगा। रेडी है सब कुछ बेटा उसमें एक मैग्नेट रहेगा। आपको पता है कैसा लगाना है? हाँ खाली टच रखना नहीं पर वहाँ पे भी कुछ कनेक्ट करना पड़ेगा। नहीं खाली आप सोच रखो नहीं ऐसा नहीं होगा। नहीं ऐसा इधर भी कुछ तो लगाना पड़ेगा। एक सेंडर होगा तो एक रिसीवर भी होगा ना। आई एग्री विथ यू। रिसीवर सामने ऑलरेडी है ये जो उसने लगाया ना वो ऊपर वाला रिसीवर है। ठीक है। हरे कृष्ण। वंदना कवितारिणी
शक्ति धरी तमो बुद्धि दोषे हुई दंभ मात्र करी तथापि मुकेर भाग्य मनेर उल्लास दोष शमी मोधमे करो निज दास सर्ववांछा सिद्धि होए यम बंध छूटे जगत दुर्लभ हुआ प्रेम धन लूटे। हरे कृष्ण। लास्ट टाइम कौन कौन प्रेजेंट था? हाथ को बोलो अच्छे से। क्या क्या पढ़ा था लास्ट टाइम हमने? श्लोक नंबर कौन सा था लास्ट टाइम? हमने लास्ट टाइम 4 श्लोक पढ़ा था जिसमें हम लोगों ने युयुधान के बारे में जाना था जो सात्यकी है, जो कृष्ण के फ्रेंड भी है और दास दादा है कृष्ण के। और बलराम जी ने सात्यकी को बोला, मतलब बलराम जी ने जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो बलराम जी ने अपोज किया था कि मत लड़ो, बट सात्यकी बोले थे कि नहीं लड़ना पड़ेगा वो। एंड अभिमन्यु को भी युद्ध की कला सात्यकी ने सिखाई थी। देन हम लोगों ने बस बाकी लोगों से पूछना। आप थे लास्ट टाइम? हाँ, और क्या पढ़ा था? सात्यकी और उसके बाद वो अर्जुन ने जब वो गुरु, मतलब वो एक लड़की के गुरु बने थे जब वो वनवास में थे, वनवास अज्ञातवास में। अज्ञातवास में थे। अपने बेटे की शादी हाँ, कराई अपने थी। बेटे की क्या नाम शादी। था उनका? उत्तरा हाँ? उत्तरा अभिमन्यु और उत्तरा वेरी नाइस। नहीं को पता क्या नाम था? किसकी बेटी थी वो? विराट माना विराट नरेश की पुत्री थी जिसका नाम था उत्तरा उत्तरा। उसको क्या सिखाते थे अर्जुन? डांस। नृत्य और संगीत सिखाते थे उसको। वेरी गुड। और क्या पढ़ा था? तीन थे तीसरे। तीसरे और द्रुपद। द्रुपद जी। जो हाँ। कर- बोलो आगे। हाँ नहीं है भी है। और अज्ञातवास में अज्ञातवास में एक वनवास था, उसमें एक अज्ञातवास था 1 साल वो का। छुप गए थे उसमें सुरंग में, छुप के रहना था। छुप के क्यों रहना था उसमें? क्योंकि बताना था कि ये लोग नहीं है। मतलब अरे सब मतलब पैसा अगर लगा। अगर पता चलता तो उनको फिर 12 साल का। और वापस ये शर्त थी कि अगर अज्ञातवास में अगर पकड़े जाएंगे या पहचाने जाएंगे तो फिर 12 साल का वनवास होगा, 1 साल का अज्ञातवास होगा। एक विशियस सर्कल में उनको फंसाने की कोशिश की गई थी। पर आप बोल रहे थे ये सब इससे पहले हुआ है, किसके पहले हुए हैं? वनवास से वो पहले अलग, वो हुआ। दूसरी लीला थी, वो लाक्षागृह की लीला थी। और क्या पढ़ा था मैं? लास्ट टाइम की तो स्वयंवर रचा था फिर स्वयंवर किसने रचाया था? ये द्रुपद द्रौपदी के ने। क्यों पिता रचाया था ने, ये? ताकि सबको पता चले कि ये सब जिंदा है। जिंदा सब है। चल रहा है भाई। और लाक्षागृह से बचने के लिए युक्ति किसने दी थी इनको? विदुर जी ने। किसने दी थी? विदुर जी ने। और क्या पढ़ा था लास्ट टाइम? कुछ याद आ रहा है? और कुछ रथी पढ़ा था। खाली स्टोरी लाइन नहीं याद रखनी है हमको, प्लीज अंडरस्टैंड हरि नाम करना। ऑब्वियसली। मेरे पास एक क्वेश्चन हाँ जी बोलो बेटा। विदुर जी ने उनको डायरेक्टली नहीं बताया कि अभी लाक्षागृह में फायर लगने वाले What a nice question, ना? वो माउस का जो दिया उनको डायरेक्ट संदेश क्यों नहीं भेजा? वेरी गुड। क्यों नहीं देता? लास्ट टाइम इसका आंसर दिया था मैंने। डायरेक्टली बता देते ना, और ये बात डायरेक्ट जाके इनको भी बता देते, क्या नाम है, धृतराष्ट्र को भी, देख तेरे बेटे क्या कर रहे हैं। क्यों नहीं किया? लास्ट टाइम बताया था। बोलो। क्योंकि अगर वो डायरेक्ट बताते तो फिर युद्ध वो ये जानना चाहते थे कि ये और कितना क्या क्या करना चाहते हैं ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था हाँ, डिटेल हाँ, में कि ये और दुर्योधन और उनके जो मामा हैं, ये सब लोग हैं, ये और क्या क्या षड्यंत्र करना चाहते हैं। अगर आप डायरेक्टली बता दोगे तो पकड़े जाएंगे, कुछ बोलेंगे नहीं और मानेंगे भी नहीं। आप डायरेक्टली जाके बता दो, बोलते हमने थोड़ी बनाया, वो तो उन लोगों ने बनाया, मुकर जाते, कुछ भी कर जाते। इसके लिए नहीं बताया डायरेक्टली। समझ में आया बेटा कि नहीं आया? समझ आराम से इजली समझो और वापस की समझ में आ गया। बट इसमें पांडवों के साथ अधर्म टाइप नहीं हुआ। 100% अधर्म था ये। Then फिर इसमें विदुर- स्टार्टिंग से तो वो अधर्म हो रहा था उनके साथ था, बट विदुर अगर पहले बता देते तो ये अधर्म को रोक सकते ना वो। लेकिन पता नहीं चलता। विदुर जी को ये पता था कि ये सक्षम है, ये वहाँ से बच के निकल जाएंगे। उनको अगर मैं देखो, यही होता है जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना, उनको इंटेलिजेंटली चीज़ें समझाई जाती है, डायरेक्टली चीज़ें समझाई नहीं जाती। इशारा होता है खाली उसका।
आप कॉर्पोरेट में भी आप देखोगे ना, जब ऊपर के लेवल के जो लोग बात करते हैं वो एक बहुत ही सिंपल एकदम लाइक लिमिटेड बात करते हैं और लिमिटेड बात बोलते हैं, उसी से समझ आना चाहिए। आपने देखा कभी नरेंद्र मोदी जी रोड पे लड़ाइयाँ कर रहे हैं किसी के साथ में या बहस कर रहे हैं? बड़े लोग कभी ऐसे नहीं करते, बहुत लिमिटेड बात बोलते हैं, एकदम शॉर्ट में स्वीट में एक बात बोल के साइड हो जाते हैं, एक तरीका होता है। अधर्म तो स्टार्टिंग से बचपन से होता है, ये तो विदुर को पता ही था। हमने लास्ट टाइम सुना भी तो था ना कि विदुर जी क्या कह रहे थे। विदुर जी कह रहे थे ये जो पासे फेंक रहे हैं ना शकुनी, इसका जवाब अर्जुन की धनुष और भीम की गदा देगी। ये तो तभी बोल दिया था उन्होंने, उनको तो पता था ये होने वाला है। हाँ, पहले भीम का नाम क्यों लिया था ऐसे? किसने लिया था भीम का नाम पहले? यही लाइव कॉन्टेक्स्ट में। किस कॉन्टेक्स्ट में? जब दुर्योधन बता रहा था कि वहाँ पे कौन कौन वीर हैं, उसने पहले भीम का नाम लिया, अर्जुन का पहले नहीं लिया। क्यों? कि भीम स्ट्रॉन्ग है, वेट के साथ। अर्जुन भी बहुत स्ट्रॉन्ग था। कि उसको लाने पे एक तो भीम ने प्रतिज्ञा ले चुका था कि क्या करूंगा मैं, दुर्योधन को उसकी चमड़ा तोड़ूंगा और दुशासन की भुजा उखाड़ूंगा और बाकी के 100 के 100 इनके पुत्रों को मैं मारूंगा। ये प्रतिज्ञा वो ले चुके हैं कि मैं नहीं, मैं छोड़ूंगा भीम को। एक स्त्री का अपमान हुआ तो ऐसे हुआ था, और आज कलयुग में कितनी स्त्रियों का अपमान हो रहा है। यत्र नारी पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता, ऐसा कहा जाता है ना, हो रहा है क्या? इसलिए कलयुग बढ़ता जाता है। हमने क्या देखा था कि जब धर्म का राज्य होगा, जब धर्म राज्य युधिष्ठिर जी का जब राज्य होगा, उस समय 3 लोग सुरक्षित हो जाएंगे। कौन कौन? बालक। ये सब चीजें अभी डॉट्स कनेक्ट कर पा रहे हो आप लोग? स्त्री, गैया और तीसरी बालक, बच्चे। समझ में आ रहा है? और क्या पढ़ा था, कुछ याद आ रहा है लास्ट टाइम? रथी बताए थे ना आपने, 4 टाइप के रथी। हाँ, 4 टाइप के रथी थे। कौन से? अर्धरथी, अर्धरथी, रथी, महारथी और अतिरथी। अतिरथी। क्या डिफरेंशिएशन है इनमें? अकेले नहीं लड़ सकता, एक के साथ भी अकेला नहीं लड़ सकता अर्धरथी। रथी कौन है? जो अकेला एक योद्धा के साथ लड़ सकता है, रथी। अर्धरथी की बात कर रहा हूँ। महारथी कौन है? जो एक समय में 10,000 लोगों के साथ लड़ सकता है, प्लस उसको क्या आता है साथ में, वो युद्ध कला में निपुण भी है। खाली लड़ना इंपॉर्टेंट नहीं होता, मैंने लास्ट टाइम हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया था। खाली एम्यूनेशन होना या आप स्ट्रांग है, उससे लड़ाई नहीं जीती जाती इतनी बड़ी, ठीक है? ये हमने लास्ट टाइम डिटेल में हमने देखा था। और अतिरथी कौन है? इनफाइनाइट लोगों के साथ में जो अकेला लड़ सकता है। तो ये जो तीनों के तीनों जो उन्होंने नाम लिए थे, वो सब कौन थे? सब महारथी थे, सबके सब महारथी थे। समझ में आ रहा है? कोई डाउट? कोई? हाँ जी। द्रुपद, विराट नरेश और युधान, मतलब सात्यकी। सात्यकी कौन थे? भगवान के फ्रेंड भी थे और दास भी थे। जब नारायणी सेना उनको दी गई थी तो इनको भी कहा गया था कि आप सेनापति बन के उनके साथ में वहां पे जाओ। बोलते नहीं, मैं आपके साथ नहीं रहूंगा। ठाकुर जी के साथ नहीं रहा, ठाकुर जी को कहा था उन्होंने कि मैं आप ही के साथ में रहूंगा और आप ही की साइड से मैं लड़ूंगा। और अभिमन्यु के बारे में क्या सुना था हमने? अभिमन्यु में क्या है? कृष्ण की जितना पराक्रम है और केड़ी चंचलता। अर्जुन के समान फुर्ती और सात्यकी के समान युद्ध करने की कला। अकेले अभिमन्यु में इतनी पावर थी, इसके लिए इसको कोई भी एक अकेला रथी जीत नहीं पा रहा था। आप सोचिए, स्वयं भीष्म पितामह जो परशुराम जी के जिन्होंने सीखा था, वो उनको जीत नहीं पा रहे थे, इतने स्ट्रॉन्ग थे अभिमन्यु। चक्रव्यूह में उसको फंसा के मारा गया। हाँ जी। सात्यकी बोलते हैं कि तुमने जैसे बोला कि सात्यकी ठाकुर जी की सेना के सेनापति हैं। उनको कहा गया कि जाके आप पूजा करो। वहाँ से तो श्रेष्ठ कौन हुआ जिन्होंने उनकी आज्ञा मानी, या ये कि मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा? बस ये प्रेम की भावना है, इसमें प्रेम का भाव है। इसमें तत्व के ऊपर डिस्कस नहीं कर पाएंगे उसको। एक जगह पे उनकी सेना ने माना, लेकिन सेना भी तो विद्रोह कर सकती थी ना।
लेकिन सेना ने विद्रोह नहीं किया, इसलिए उन सबका नाश हुआ। जब धर्म और परम धर्म को स्वीकार करना होता है उस समय परम धर्म को स्वीकार करना चाहिए। धर्म क्या है? ठाकुर जी के आज्ञा को मानना। पर कृष्ण तो मर्यादा पुरुषोत्तम तो नहीं थे, वो तो लीला पुरुषोत्तम थे। कृष्ण की वचन की मर्यादा रखी ना, कृष्ण ने पर दुर्योधन को लेकिन वचन दे दिया था। ये वो है ना लीला पुरुषोत्तम हमारे ठाकुर जी, सिंपल। ठाकुर जी ने खुद कितने वचन तोड़े, तो ठाकुर जी बाद में उसको प्रूव कर देते हैं कि ये राइट है। इस चीज को इससे वो ठाकुर जी है ना, ये तो दास है। पर प्रेम है ना, मैं वही तो कह रहा हूँ कि मित्र भी है ना, उनके मित्र का अधिकार है ना। इससे इस चीज को जोड़ इसके लिए वहां पे कहा गया कि दास भी और मित्र भी है। केवल दास होता तो मान जाता, पर मित्र का भी भाव है, तो इसके लिए उसने बोला नहीं मैं आपके साथ में रहूंगा। इसके लिए आप देखोगे युद्ध के अंत में साथी के भी बच गए थे, उनके भी प्राण नहीं गए थे। इसको इस चीज से जोड़ सकते हैं ना, ठाकुर जी के लिए चीजें छोड़ना और ठाकुर इससे आपने मतलब ये बताने की कोशिश की थी कि मैंने ये छोड़ दिया, मैंने ये छोड़ दिया, मैंने ये छोड़ दिया, दिस इज नॉट राइट। ठाकुर जी को पाने के मतलब हर चीज ठाकुर जी के लिए करना है, तो दैट इज राइट। ये हमने लास्ट में डिस्कस किया था ना, हमारे गुरु जी हमेशा बोलते हैं कि रिग्रेसिव फॉर्म ऑफ भक्ति कैन नॉट बी परफॉर्म। रिग्रेसिव फॉर्म क्या होता है कि ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, ऐसा मत करो, काम छोड़ दो, क्रोध छोड़ दो, लोभ छोड़ दो, मत छोड़ दो, मात्सर्य छोड़ दो। इट्स वेरी डिफिकल्ट। इन सबको भगवान से जोड़ना पड़ेगा। कामना भगवान की होनी चाहिए, क्रोध इसलिए आना चाहिए मेरा भजन नहीं हो रहा है, लोभ ये होना चाहिए कि और ग्रंथ पढ़ लूँ और सेवा कर लूँ और ये कर लूँ। भक्ति अनुकूल जो भी है उसको स्वीकार करना ज़्यादा से ज़्यादा, तब जाके आपका भजन आगे बढ़ेगा। जिन्होंने उनकी आज्ञा नहीं मानी, जो परम धर्म के लिए गए, तो वो बेटर हुआ ना। तो वही चीज को यस, आप देखिए ना लास्ट श्लोक, मतलब जो 18वें अध्याय में क्या श्लोक आ रहा है? सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, कि सारे धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ जा। सात्विकी ने पहले अध्याय में ही वो कर दिया। इसमें कोई भाव है, सुना क्या बहुत सुंदर सा भाव है। महेंद्र प्रभु कहते हैं कि ये इसमें जो माम है एकम है, ये माम कौन है इसमें? मैं मतलब कौन? कौन मैं? कृष्ण है ना। तो कृष्ण क्या कह रहे हैं इसमें कि सर्वधर्म माम एकम शरणम व्रजा। कलयुग में माम किस रूप में आए हुए हैं? नाम के रूप में। नाम एकम शरणम व्रजा। व्रज, व्रज शब्द कहाँ पे यूज होता है? व्रज कहाँ पे है? वृंदावन, श्रीधाम, उसको व्रज कहते हैं। व्रज में हमेशा कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। इट्स नॉट प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट एंड प्रोग्रेसिव। ग्रामर आगे समझ बेटा, जो बढ़ता जा रहा है, प्रेजेंट है लेकिन चल रहा है, मैं खाना खा रहा हूँ, दिस इज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। ठीक है, तो वहां पे सब कुछ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस है। तो कहने का भाव क्या है कि सारे धर्मों को छोड़ के नाम एकम शरणम, मतलब कंटिन्यूसली हरि नाम करना। नाम एकम, नाम की शरण लेना कैसे? कंटिन्यूसली। अहम त्वं सर्व पापेभ्यो और मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तेरे सारे पापों को खत्म करूंगा, अंततः तुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो शरण किसकी लेनी है? हरि नाम की। कैसे? कंटिन्यूस, एकम। बहुत सुंदर भाव दिया इंद्र प्रभु जी ने। ठीक है, और कुछ याद आ रहा है? लास्ट टाइम में अर्जुन के बारे में डिस्कस किया था हमने। मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि लास्ट टाइम बहुत लोग नहीं थे। एक 5 अर्जुन के पर में क्या बताया था मैंने? और अर्जुन का एक एक बाण कितना बड़ा था? 9 फीट का। यस, अर्जुन कब बाण निकालता था, कब उसको चलाता था, कोई देख भी नहीं पाता था इस बात। उसको जो तर्कस मिला था, उस तर्कस में कभी इसको वरदान था कि उसमें कभी बाण खत्म ही नहीं होंगे। उसको जो धनुष मिला था, कहाँ पे मिला था? करेक्ट, वहां पे पूरी जंगल में आग लग गई थी, अग्निदेव प्रकट हुए, अग्निदेव ने उनको जाके वो गांडीव उनको दिया था। ये गांडीव कभी नहीं टूटी, सबके धनुष टूटे थे पर इनका कभी नहीं टूटा। वो धनुष क्यों दिया गया उसको? क्योंकि उसमें इतनी फुर्ती थी कि दूसरे धनुष उठाता तो टूट जाते थे। अर्जुन ने वो कब बाण चलाता था, कब निकालता था, 2 किलोमीटर कोई भी बीच में आ जाए, पहाड़ आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो बाण चीर के निकल जाएगा उसको। इतनी शक्ति थी अर्जुन में। और यही सेम फुर्ती किसमें थी? अभिमन्यु। और आप सोचिए ठाकुर जी ने उनको भी मरवा दिया वहां पे युद्ध में, अपने भांजे को। वो क्योंकि वो चंद्र भगवान के पुत्र थे, तो उनको 15 वर्ष की आयु उनको प्रॉमिस
एक तो ये भाव है, और दूसरा क्या ना, भगवान में जो है ना, भगवान में जो वैराग्य है ना, वो एब्सोल्यूट मात्रा में। भगवान मतलब क्या होता है, जिसमें 6 ऐश्वर्य एब्सोल्यूट मात्रा में। कौन से 6 ऐश्वर्य भगवान में? कौन बोलेगा? SRKBFW याद रखना, स्ट्रेंथ, रेनंसिएशन, नॉलेज, ब्यूटी, फेम एंड वेल्थ। ये क्या है? एब्सोल्यूट मात्रा में भगवान है। उसमें ये तो छोड़ो, यहाँ पे तो छोड़ो, जब भी ये यदुवंशियों में सब आपस में लड़के मरे, वहां पे भी तो खत्म करा है भगवान। यही भगवान वहां पे दिखाना चाहते हैं। दूसरा कारण एक तो स्टोरी के लिए हम बोल सकते हैं। जोर से बोलो बेटा, सब सुनना चाहते हैं। बोलो बेटा, वापिस बोलो एक बार। चंद्र भगवान के सच्चे में पुत्र थे अभिमन्यु। ठाकुर जी ने उनसे पूछा था कि क्या मैं आपका पुत्र लीला के लिए ले सकता हूँ, तो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि उनको 15 वर्ष के लिए ही आप ले सकते थे। भगवान चाहते तो उसको काट भी सकते थे ना, जैसे। गुड बेटा, वेरी हैप्पी। अब देखिए आप, एस्ट्रोलॉजी को आज हम मानते हैं, इससे ज़्यादा पहले माना जाता था, क्योंकि वेद के 6 अंग हैं, उसमें से एक अंग क्या है? एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, जब इसका युद्ध स्टार्ट हो रहा था ना महाभारत का, तब धृतराष्ट्र ने वहाँ के जो एस्ट्रोलॉजर थे उनको बुलाया गया, बोला कि देख के बताओ, चेक करके बताओ, मेरा पुत्र जीतेगा कि नहीं जीतेगा? बोलते हाँ, ये निश्चित जीतेगा, ये निश्चित जीतेगा। और जब भीष्म पितामह चले गए, क्योंकि उसको लगा कि हम तो जीत ही जाएंगे, और हम समझेंगे अभी जो बाकी यहाँ पे बाकी जो लोग हैं जिनका भी डिस्कशन आज करेंगे हम, उसमें आपको समझ में आएगा कि कितने पावरफुल लोग थे दुर्योधन की साइड में। जब भीष्म पितामह चले गए, उस समय वापस उनको बुलाया गया कि अरे आप तो कह रहे थे कि दुर्योधन जीत जाएगा, ये तो भीष्म पितामह ही चले गए, अब कैसे जीतेगा? वो जब फिर खोल के देखते हैं, कहते नहीं, ये जीतने ही वाला था। पर जब उसने ये सिलेक्ट कर लिया कि कृष्ण उस तरफ रहेंगे, तो भगवान ने सारे ही चेंज कर दिए, पूरी एस्ट्रोलॉजी भगवान ने चेंज कर दी। ये बहुत ही गूढ़ बात है इसमें। वो बात क्या है, एक्चुअली हम विषय से अलग से लाएंगे, मैं फिर भी 2 मिनट थोड़ा सा समझा देता हूँ। 3 चीजें हमारे ऊपर काम करती हैं, औषध, मणि और मन, है ना? आपकी तबीयत खराब है, दवाई खाओ, शरीर ठीक, मन भी ठीक। शरीर ठीक नहीं होता, मन भी ठीक नहीं होता ना इंसान का। तो क्या करते हैं हम? दवाई खाते हैं, शरीर को ठीक लगता है, मन को भी ठीक लगता है। औषध से स्ट्रॉन्ग है मणि। मणि कौन सी? जो भी आप डिफरेंट टाइप के पत्थर पहनते हैं, नीलम, पोखराज, ये वो सब, ये शास्त्र में एक्सेप्टेबल है, मतलब किसी को अगर पहनना तो पहन सकते हैं। जैसे मैंने कहा, वेदों के 6 अंग है, उसमें से एक अंग है। औषध क्या करती है ना, औषध पहले आपके मन के ऊपर काम करती है। सॉरी, मणि जो है ना, वो आपके मन के ऊपर काम करती है। और कैसे काम करती है? जैसे आप बाहर जाते हो, धूप निकली है, गर्मी लगती नहीं लगती है ना? वैसे ही जो बाकी के जो प्लैनेट्स हैं, उनका भी असर हमारे ऊपर है, पर ये कि इतने दूर है हमारे नेत्रों से या हमारी इंद्रियों से इतने दूर है कि हम उनको देख नहीं पाते, पर उनका भी असर हमारे ऊपर है। इसलिए देखो ना, जब भी लूनार एक्लिप्स होता है या सोलर एक्लिप्स होता है, तो हमको कहा जाता है ना कि ज़्यादा भजन करो, ज़्यादा हरिनाम करो, ताकि उस चीज़ों का आपके ऊपर असर ज़्यादा हो, आपको उससे कष्ट न हो। तो मणि ज़्यादा किसके ऊपर काम करती है? पहले आपके मन के ऊपर काम करती है। और मन ठीक रहेगा तो व्यक्ति का शरीर भी ठीक रहेगा। जो मंत्र है वो आपकी हर इंद्रिया के ऊपर काम करता है, और आपकी मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त सबके ऊपर काम करता है। कैसे? इसको पूज्य पाद भारती महाराज जी ने एक बार समझाया था, मतलब एक कॉन्टेक्स्ट से समझाया था कि सबसे पहले शब्द होता है ओम, ठीक है? शब्द से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी। इसको डिटेल में भी नहीं समझते हैं, टॉपिक पूरा चेंज हो जाएगा, खाली आप सीक्वेंस याद रखिए। जैसे शब्द है, लेकिन शब्द को ट्रांसफॉर्म होने के लिए आकाश चाहिए ना, मीडियम चाहिए,
और खाली आकाश ट्रांसफर नहीं कर पाएगा, इसमें एयर चाहिए। एयर है तो अग्नि है, अगर अग्नि नहीं, अगर अग्नि कब जलेगी? जब एयर में ऑक्सीजन होगा, करेक्ट। अग्नि है, अग्नि को बुझाने के लिए आपको जल चाहिए, और जल को आधार क्या है? पृथ्वी। और ये सबका मूल क्या था? शब्द, करेक्ट। तो ये महामंत्र क्या है? ये शब्द ही तो है, ये शब्द ब्रह्म कहते हैं ना इसको। ये क्या है? शब्द ब्रह्म। और हमारा जो शरीर है ये इन्हीं 5 धातुओं से बना हुआ है। कौन से कौन सा? अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश। तो ये महामंत्र आपके हर चीज के ऊपर मंत्र का डेफिनेशन क्या है? मन त्रायती, जो मन का उद्धार कर दे। पानी का स्वभाव क्या है? बाय डिफॉल्ट नीचे की तरफ जाता है, करेक्ट। आप पानी को फेंको हमेशा, कभी देखा पानी अपने फेंको ऊपर चला गया? नहीं ना, पानी हमेशा नीचे की तरफ। वैसे ही मन का स्वभाव है, हमेशा अधोगति की तरफ लेके जाता है अगर उसको खुला छोड़ दिया तो आप जल को ऊपर कैसे खींचते हो? यंत्र के साथ। तो मन को कैसे ऊपर खींचोगे? मंत्र के साथ। समझ में आया? कहते मेरे में विल पावर नहीं है। विल कहां से आती है? मन से आती है ना। आप महामंत्र का जप करिए, आपकी विल पावर बढ़ेगी। वही व्यक्ति होता है सब कुछ करने लग जाता है, उसको सब कुछ आने लग जाता है जब वो भगवान के नाम का आश्रय लेता है। समझ में आया कैसे? तो भगवान क्या नहीं चेंज कर सकते? अभिमन्यु की टॉपिक से बात चालू हुई थी ना। भगवान क्या नहीं बदल सकते किसी के जीवन में अगर भगवान चाहे तो। और भी इसमें मुझे पास रूप गोस्वामी पाद जी कहते हैं, पर टॉपिक पूरा अलग डायरेक्शन में चला जाएगा, उसमें अभी हम लोग नहीं जाते। इसमें बहुत कुछ डिस्कस करने के लिए। मूलतः हमने ये देखा था लास्ट श्लोक में कि जो दुर्योधन है वो क्या कर रहा था? एक कंपैरेटिव स्टडी करने की कोशिश कर रहा था और अपने गुरुदेव के अंदर उनको भड़काने की कोशिश कर रहा था, ताकि, क्योंकि दुर्योधन किसका प्रतीक है? कलयुग का प्रतीक है। कलयुग क्या करता है? हमेशा कलह पैदा करता है। वो उस चीज की वहां पे चेष्टा कर रहा था। समझ में आ रहा है? कोई डाउट इसमें? कोई क्वेश्चन इसमें? आगे चलते हैं। आगे के जो श्लोक है ना उसमें इतना डिटेल में तो कुछ लिखा नहीं है, पर श्लोक नंबर 8 को हम आज थोड़ा समझेंगे। पर एक बार फिर भी नियम रक्षा के लिए मैं उसके मीनिंग्स पढ़ देता हूँ आपको क्या लिखा हुआ है। ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। अत्रशूरा महेश्वासा भीम अर्जुन समायुधि युयुधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथा। जिन धनुर्धारियों के धनुष को शत्रु छेदन ना कर सके उन्हें ही महेश्वासा कहा जाता है। महेश्वासा का क्या मतलब है ये भी हमने लास्ट टाइम समझा था। याद है किसी को? यस, महा, ईशु और वास। ईशु मतलब क्या होता है? बाण। वास मतलब बाण रखने का आसन। महा मतलब ऐसा महा धनुष जिसके ऊपर वो बाण रखा जाए। तो मतलब जो इनके धनुष थे वो इतने बड़े बड़े इन तीनों के पास में, तो ये कहा गया था यहाँ पे। समझ में आ रहा है प्रभु जी? प्लीज अंडरस्टैंड। आप देखिए, आप हमको ये अभी बेसिक हम समझ रहे हैं। आप हमारे गौड़ी वैष्णव की जब फिलॉसफी पढ़ना चालू करोगे आपको लगेगा यार हमको कुछ नहीं पता है, और वो सब जानने के लिए, वो सब पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं है, लोग ही नहीं है समझाने के लिए। कब पहुंचेंगे वहां तक हम लोग? इसके लिए केवल यहाँ बैठ के कथा सुनने से कुछ नहीं होगा। बच्चा स्कूल में जाता है, फिर आके ट्यूशन जाता है, फिर घर पे उसको मम्मी पढ़ाती है, फिर उसको बोलता है बार बार पढ़ा कर, एग्जाम से पहले फिर रिवाइज कराया जाता है, फिर जाके 40% मार्क्स लेकर आते हैं मोस्टली मेरे जैसा बच्चा। आप सोचिए प्रभु जी, वो जड़ विद्या की बात होगी थी, ये राज विद्या है। क्या इसके लिए कोई एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा हम लोगों को? लोगों ने ग्रंथ खरीदने ही बंद कर दिए हैं। हिंदी आप जाएंगे यहाँ पे श्री राम वृंदावन में किसी गांव में, हिंदी और बांग्ला के ग्रंथ शब्द ही बंद हो गए हैं। लोग ग्रंथ भी नहीं खरीद रहे हैं आजकल, पढ़ना तो दूर की बात है। कैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग जब तक पढ़ेंगे नहीं? आप पढ़ोगे, आपको कुछ समझ में आएगा, वैष्णव के पास जाओगे, वैष्णव से क्वेश्चन करोगे, वो आपको हेल्प करेंगे। धीरे 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 हम आगे बढ़ेंगे। एफर्ट डालना पड़ेगा। क्या समझ में आ रहा है ये सब सुनने के बाद में? एफर्ट डालना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ईमानदारी से क्या करनी पड़ेगी? मेहनत करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? क्या करनी पड़ेगी?
और बच्चों के लिए बहुत सुंदर सुंदर आजकल ना किताबें आई हैं, आप जाओगे ना बहुत सुंदर सुंदर, सो नाइस, सारे रंग पढ़िए, वेरी गुड, मुझे थोड़ा समझा देना ठीक है। सात्यकी को ही युयुधान अभिमन्यु को सौभद्र और पांडवों द्वारा द्रौपदी से उत्पन्न प्रतिबिंध्य, श्रुतसोम, श्रुतकर्मा, शतानिक और श्रुतिसेन, इन 5 पांडवों पुत्रों को ही द्रौपद्या कहा गया है। ये जो द्रौपदी के जो 5 पुत्र थे इनके बारे में ज़्यादा डिटेल मैंने ट्राई किया ढूंढने के लिए और ज़्यादा कुछ मिला नहीं, पर ये इनके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे जब अश्वत्थामा का प्रसंग हम लोग आगे देखेंगे। हे गुरु, आपकी जानकारी के लिए मैं अपनी सेना के सभी नायकों का नाम का उल्लेख कर रहा हूँ। रण विजयी स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त पुत्र भूरिश्रवा तथा जयद्रथ एवं इनके अतिरिक्त अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न और बहुत से युद्ध विशारद वीर पुरुष मेरे लिए प्राण देने के लिए तैयार हैं। आज हम इस श्लोक के ऊपर डिस्कस करेंगे। अश्वत्थामा अश्वत्थामा विकर्णश्च विकर्णश्च सोमदत्त अर्जेय नाना शास्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। अब देखो क्या हुआ यहाँ पे स्टार्टिंग में उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये बताया, किसने, दुर्योधन ये बता रहा है कि जो युधिष्ठिर के साइड से लड़ रहे हैं उनमें से उन्होंने 3 लोगों के बारे में बताया। ठीक है, वो 3 लोग कौन थे अभी जस्ट हमने डिस्कस किया, द्रुपद, युयुधान और विराट नरेश। ठीक है, अब ये क्या कर रहे हैं ना, अब अपने साइड के लोगों के बारे में किसको बता रहे हैं, द्रोणाचार्य जी को बता रहे हैं। पहले किसका नाम ले रहे हैं यहाँ पे, वो कहते हैं कि हे गुरु, आपकी जानकारी के लिए मैं अपनी सेना के सभी नायकों के नामों का उल्लेख कर रहा हूं। आपको अपने गुरुदेव की जानकारी बढ़ानी है, मतलब ये कहना चाह रहे हैं। आप समझ रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, यही फर्क है। हमने स्टार्टिंग में भी यही देखा था, किसमें, धृतराष्ट्र के नहीं, दुर्योधन, युधिष्ठिर और दुर्योधन। जब युधिष्ठिर जी युद्ध के प्रारंभ में गए थे, सबसे पहले जाके उन्होंने भीष्म पितामह को प्रणाम किया, उनका आशीर्वाद लिया। उसके बाद वो किसके पास गए, द्रोणाचार्य जी के पास गए, फिर उनका आशीर्वाद लिया, उनसे आज्ञा ली, फिर युद्ध किया। यहाँ पे ये क्या कर रहा है, पहले द्रोणाचार्य जी को सम्मान दे रहा है। ये भीष्म पितामह को सम्मान देना ही नहीं चाह रहा है। आप देखिए, ये जानबूझ के ना ये कला पैदा कर रहे हैं यहाँ पे। कैसे, मैं अभी आपको थोड़े टाइम में समझाऊंगा। आप महाभारत में देखिए, वहां पे क्लियरली इस चीज को डिमॉन्स्ट्रेट किया गया है कि जो भीष्म पितामह हैं वो श्रेष्ठ हैं द्रोणाचार्य जी से, और बहुत जगह द्रोणाचार्य जी इस बात को भीष्म पितामह को कह रहे हैं। पर यहाँ पे वो क्या कर रहा है, यहाँ पे वो किसको ज्यादा सम्मान दे रहा है, पहले द्रोणाचार्य जी। यहीं पे उसने भीष्म पितामह जी के चरणों में अपराध किया। भीष्म पितामह 12 महाजनों में से एक महाजन है। वो क्या है, उसको जब भीष्म पितामह के बारे में समझेंगे तब बताएंगे। ठीक है, अब द्रोणाचार्य जी के पास जाके वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, सम्मान देने की कोशिश कर रहा है, पर सम्मान दे नहीं रहा, उनको इंस्ट्रक्ट कर रहा है। वेरी गुड। और उनके अंदर वैर पैदा करने की चेष्टा कर रहा है, किनके प्रति, हाँ जी, वैर मतलब लड़ाई, लड़ाई पैदा करने की, उनके अगेंस्ट करने की कोशिश कर रहा है।
वो चाहता तो पहले भीष्म पितामह को बोल ही सकता था। भीष्म पितामह तो हर रूप से उनसे श्रेष्ठ हैं। भीष्म पितामह का नाम भीष्म क्यों पड़ा? क्योंकि उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा ली। एक कारण। और भीष्म का एक मतलब और है जो दिखने में भी भयानक है, जो लड़ने में भी भयानक हो, वो भीष्म है। भीष्म प्रतिज्ञा क्या होती है? उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा, हाँ मैं बताता हूँ क्या हुआ था। उनके पिताजी थे शांतनु, महाराज शांतनु, करेक्ट है? वो एक मछुआरे की लड़की के प्रति आसक्त हो गए थे। तब उन्होंने कहा, उन्होंने सोचा कि मैं इनके साथ विवाह करूंगा, परंतु ऑलरेडी इनका संतान थी जो थे भीष्म पितामह। तो जब वो अपने घर पे आए तो वो उन्हीं की ख्यालों में रहते थे, उन्हीं के बारे में सोचते रहते थे और दुखी रहते थे। तो जब भीष्म पितामह को ये बात पता चली तो वो गए, ये जो अंबा, क्या नाम था उनका? नहीं, अंबा नाम क्या नाम था इनका? हाँ, क्या नाम था? ठीक है, जो ये मछुआरे की लड़की थी, उनके पिताजी के पास जाते हैं भीष्म पितामह और उनको कहते हैं कि मेरे पिताजी जो महाराज शांतनु हैं वो आपकी पुत्री के साथ विवाह करना चाहते हैं। वो बोलते हैं नहीं, बोलते हैं कि मैं ये जानता हूं कि मेरी पुत्री का विवाह जिससे होगा उसकी संतान ही राजा बनेगा। ये बात वो पहले से किसी ने उनको ज्योतिष ने बताई थी। बोलते आपके केस में वो नहीं हो पाएगा क्योंकि आप ऑलरेडी महाराज शांतनु की बड़ी संतान है। सत्यवती, क्या? ठीक है। तो ये कहते हैं कि ठीक है, मैं आपको वचन देता हूं कि मैं राजा नहीं बनूंगा। बोलते ये बात तो ठीक है कि आप राजा नहीं बनेंगे, परंतु कल आपकी अगर जब संतान होगी वो तो क्लेम कर सकती है ना कि वो राजा बनेगी। बोलते ठीक है, मैं ये भी वचन देता हूं कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, मैं विवाह ही नहीं करूंगा, और मैं ये भी वचन देता हूं कि जब तक मैं हूं तब तक मैं कौरवों की रक्षा करूंगा। ये उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा वहां पे ली थी। आप सोचिए, विदाउट नोइंग द फ्यूचर, विदाउट नोइंग द कॉन्सिक्वेंसेस, क्या हमारे को जीवन में ऐसे प्रॉमिस करनी चाहिए क्या कहीं पे? कौरव खुद ही कौरव थे ना सारे खुद ही तो कौरव थे, एक तरफ कौरव थे, एक तरफ पांडव थे। भीष्म पितामह कहते हैं मैं हस्तिनापुर की रक्षा करूंगा, कहने का भाव ये है। एक्चुअली ये हस्तिनापुर, इनके पापा हस्तिनापुर के राजा थे। यस। तो अगर इनके पापा हस्तिनापुर के राजा थे तो ये जो ट्री है कैसे आई, मतलब फिर वो डिटेल में जाएंगे आराम से, उसके बाद आगे जाएंगे इसमें। तो इन्होंने ये प्रतिज्ञा ली थी कि मैं हस्तिनापुर का जो भी राजा बनेगा ना उसकी मैं रक्षा करूंगा। ठीक है, आप सोचिए भविष्य के गर्भ में क्या है, इसको ना जाने, ना पहचाने, ना सोचे, क्या ऐसा स्ट्रॉन्ग प्रतिज्ञा किसने लेनी चाहिए? क्या डिवोटीज को ऐसी स्ट्रॉन्ग कभी प्रतिज्ञा लेनी चाहिए? ये लेसन है सिंपल, और उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ एट द एंड ये सबको पता है, उसका रिजल्ट क्या निकला ये सबको पता है। आप सोचिए, ये 12 महाजनों में से एक महाजन है। महाजन कौन है? महाजन के बहुत सारे डेफिनेशंस हैं। एक डेफिनेशन ये है जो भगवान के तत्व को जानते हैं, वो कौन होते हैं? महाजन होते हैं। जब भी भगवान कृष्ण का अपमान कर रहे थे शिशुपाल, उस समय भीष्म पितामह ने शिशुपाल का विरोध किया था और उनको कहा भी था कि तुम जिनका अपमान कर रहे हो वो साक्षात भगवान है। पर ये शिशुपाल ने बात तभी मानी नहीं थी और उसको ये भी कहा था कि तुम्हारा ये आखिरी जन्म नहीं है, इसके बाद फिर तुम पैदा होगे, फिर तुम विरोध करोगे। यहां तक जानते थे भीष्म पितामह। भगवान के आगे प्रतिज्ञा ज्यादा मायने रखती है। अगर वो जानते थे भगवान है तो वो अपनी प्रतिज्ञा उन्हें तोड़ के एग्जैक्टली उसमें ना बताओ क्या बताओ। बोले उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने पुत्र धर्म का पालन किया कि मैं, क्योंकि मेरे पिताजी किसी से विवाह करना चाहते हैं, इसके लिए मैं इतनी भीष्म प्रतिज्ञा ले लेता हूँ। ठीक है, पर ये कह रहे हैं कि जब भगवान आपको समझा रहे हैं तो तब तो मान जाना चाहिए ना। यू शुड नॉट बी एडमेंट। कहने का भाव वो है
कि जिद नहीं पकड़ के बैठ जाने का, वो व्यक्ति हमेशा ठोकर खाता है कि ऐसा ही होना चाहिए, मेरे हिसाब से होना चाहिए, मैंने बोल दिया तो ऐसा ही होगा। ऐसा नहीं चलेगा। गुरुदेव क्या बोलते हैं वो इम्पोर्टेंट है, शास्त्र क्या बोलता है वो इम्पोर्टेंट है। इट्स नॉट माई वे और योर वे, इट्स द राइट वे। मैं ऐसा बोल रहा ऐसा नहीं, आप ऐसा बोल रहे हैं, शास्त्र क्या बोलता है वो इम्पोर्टेंट है, भगवान क्या बोलता है वो इम्पोर्टेंट है, श्रेष्ठ वैष्णव क्या बोलते हैं वो इम्पोर्टेंट है। वही पालन करने से हमारा उद्धार होगा। महान जन जीव गता सही फल। महाजनों ने जिस मार्ग को फॉलो किया है उसी को ही फॉलो करना है। मैं अपने हिसाब से भजन कर लूँगा, आप नहीं पहुँच पाएंगे। मैं अपने हिसाब से कर लूँगा, मैं देख लूँगा, मैं पढ़ लूँगा, इट्स जस्ट अ हिस्ट्री। अगर आपको लग रहा है कि मैं ग्रंथ पढ़ के वैष्णव बन जाऊँगा, जैसे महाराज जी का रट्टा मार के मैं कथा कर लूँगा, आप बोल लोगे, शायद आप वाक्पटुता में अच्छे हो सकते हो, वाक चतुराई में आप अच्छे हो सकते हो, पर हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो उससे, वो भक्ति नहीं कहलाएगी वो उस समय। व्हाट इज प्रीचिंग? प्रीचिंग इज गिविंग योर टेस्ट टू द ऑडियंस। अगर आपको खुद ही को टेस्ट नहीं है तो आप सामने वाले को कैसे दोगे? आप खुद ही उसमें प्रतिष्ठित नहीं हो। इसलिए कहते हैं वो आचरण में होना चाहिए। आचरण का क्या मतलब? आप संधि विच्छेद करो, आ प्लस चरण। अगर आपका आचरण ठीक है, अपने आप आपके चरणों के पास लोग आते हैं। ऐसे ही हमारे गुरु महाराज जी अपने आप। स्वामी महाराज जी क्या दिखने में बहुत हैंडसम थे क्या? एक तरीके से देखा जाए तो, संसारिक दृष्टि से मैं कह रहा हूँ, हमारे लिए तो बहुत ही हैंडसम थे, परंतु कितने करोड़ों करोड़ों लोग कैसे इतने आकर्षित हो गए? कैसे? आचरण, उनका भजन, उन्होंने अपने जीवन में करके दिखाया कैसे करना है। समझ में आ रही है बात? तो भीष्म जी से ये हमको समझना है। एक तो जीवन में इतने टॉल क्लेम्स, इतने बड़े बड़े एजा ही होना चाहिए। एजा नहीं होता, एजा नहीं होता। भगवान क्या कहते हैं? जब मैं होती है मैं नहीं होता, और जब मैं नहीं होती मैं होता हूँ। ये हमको ध्यान देना, ये याद रखना कि मैं जो बोल रहा हूँ वैसा है, तो फिर तू कर ले। तुम कृष्ण के नाम में, कृष्ण तुम्हारे काम में, तुम अपने काम में, कृष्ण अपने धाम में। देख लो क्या करना है, समझ में आ रहा है? दूसरा, भीष्म पितामह जी, उनको समझाया भी गया। किसने समझाया उनको? ठाकुर जी ने समझाया उनको, पर क्या वो माने? कोशिश उन्होंने जरूर की युद्ध को रोकने के लिए, पर उनको ये समझ जाना चाहिए था कि अगर भगवान उस तरफ चले गए हैं तो इनको रोकना चाहिए किसी न किसी रूप में। वो राजा की बात के आगे जा ही नहीं रहे थे ना। प्रॉब्लम वहां पे होगी जब द्रौपदी को निरवस्त्र किया गया, उस टाइम उन्होंने क्यों नहीं विरोध किया? आप केवल राजा मत देखो ना, राजा बैठो, आप कुल के बड़े भी तो हो, है ना? आप कुल के बड़े भी तो, इसका पनिशमेंट आपको भी मिलेगा। यही हुआ अब रामचंद्र महाराज ने देखिए, जब दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया था, उस समय जब सती वहां पे गई थी, माता सती वहां पे गई थी, तो उस समय जो माता सती है वो दक्ष प्रजापति की पुत्री है। तो उस समय उन्होंने जाके क्या देखा कि सभी देवी देवताओं का भाग रखा हुआ यज्ञ में, किंतु शिव जी का नहीं रखा हुआ। तो ये देख के उनको बहुत दुख हुआ और उनको बहुत क्रोध आया। तो उन्होंने क्या कहा कि जिसने यहाँ पे बैठ के शिव जी का अपमान किया है, उन सबको इसका दंड मिलेगा। जिसने यहाँ पे शिव जी का अपमान होता हुआ सुना, देखा या अनुमोदन किया है, उन सबको यहाँ पे दंड मिलेगा। और वही हुआ जब इन्होंने योग अग्नि में आके अपना शरीर त्याग दिया, तो शिव जी ने यहाँ से एक राक्षस को भेजा, दक्ष प्रजापति का गला काट दिया गया। जिसने दाढ़ी हिलाई थी उसकी दाढ़ी खींच दी, जिसने मुंह हिलाया था उसका मुंह तोड़ दिया, जो हंसा था उसके दांत तोड़ दिए। सबको यथा योग्य शिक्षा दी गई। ऐसा ही होता है, कर्म आपको कभी नहीं छोड़ेगा। मैंने लास्ट टाइम को बताया था ना, 1000 गैया जा रही है,
उसके बीच में से गैया अपने बछड़े को और बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता। आप कहीं पे भी, कोई भी भीड़ में, कहीं पे भी रहो, इंडिया में रहो, न्यूयॉर्क में रहो, स्विट्जरलैंड में रहो, धरावी में रहो, जिधर मर्जी रहो, आपके कर्म आपको ढूंढ ही नहीं करने। समझ में आ रहा है? भीष्म पितामह में से क्या समझ में आया? पर भीष्म पितामह खाली ऐसे ही नहीं है, मतलब अब उनका बेस्ट पार्ट कहते हैं, उनके शरीर में इतने बाण मार दिए गए थे, इतने बाण मार दिए कि 2 उंगली की जगह नहीं बची थी कहीं। पूर्व इतिहास में नहीं जाते हैं, उसका एक पूर्व इतिहास भी है, फिर कथा और लंबी हो जाएगी, महाभारत की कथा चालू हो जाएगी। मुझे महाराज ने बोला इमीडिएटली 2nd अध्याय में पहुंचने के लिए, मेरा 8वां श्लोक ही खत्म नहीं हो रहा है। तो वो प्राण नहीं छोड़ रहे, क्यों? उनको पांडवों को कोई शिक्षा देनी। सोचिए ये कौन सी बुक्स पढ़ती है? हमको भी ला के ये एडिटर तो क्या हुआ? उत्तर आने का समय आया और इन्होंने मतलब उन्होंने सोचा कि अब शरीर छोड़ने हैं, ठाकुर जी उनको मिलने को गए। और ऐसी मृत्यु वैसे सबकी होनी चाहिए, देखा जाए कि ठाकुर जी सामने हो। भीष्म पिता ठाकुर जी उनके पास गए थे, नहीं गए, ठाकुर जी उनसे मिलने गए। सब पांडव आए, पांडवों को उन्होंने राजधर्म की शिक्षा दी, उनको विष्णु सहस्त्र नाम के बारे में उसकी शिक्षा दी। और उसके बाद में ठाकुर जी का और भीष्म पितामह का एक संवाद चालू हुआ। आपने पढ़ी है स्तुति किसी ने? बहुत सुंदर स्तुति है, पढ़ेंगे क्या? उसको बोलेंगे क्या? अभी 1-2 पॉइंट बोलता हूँ उसमें से। अरे इसमें 8 लोगों के बारे में बताना, अभी पहले ही चल रहा है श्लोक, स्टार्ट खत्म नहीं होगा। हाँ या क्योंकि आधा घंटा तो हमारा पिछले सेशन में क्या हो जाता है, वही यस दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग, स्टार्ट फ्रॉम 5 इंस्टेड ऑफ 5:30। अब वो क्या कहते हैं भीष्म पितामह? कहते मेरी पुत्री है। क्या है? पुत्री है। ब्रह्मचारियों की कहां से पुत्री हो गई? ब्रह्मचारियों की कहां से पुत्री होगी? बोलती मेरी पुत्री है, मैं उसका विवाह करवाना चाहती हूँ। ठाकुर जी को कहते हैं। बोलते अच्छा कौन है आपकी पुत्री? कहते हैं मेरी बुद्धि। मेरी बुद्धि क्या है? मेरी पुत्री है, इसको मैं आपसे विवाह, मतलब आप में लगाना चाहता हूँ। फिर ठाकुर जी भी चालू हो गए, आप जैसा व्यवहार करते हो ठाकुर जी वैसे जवाब देते हैं। ये तमाम प्रबोधनते ताम सदैव भजाम्यहम्। ठाकुर जी कहते हैं पुत्री का विवाह तो उससे करना चाहिए और उस जगह करना चाहिए जहाँ पे बैलेंस होना चाहिए। बोलते कहाँ आप इतने बड़े योद्धा और कहाँ मेरे जैसे व्यक्ति जो युद्ध लड़ ही नहीं रहा। कहाँ आप इतने बड़े योद्धा और कहाँ मैं? ये तो मतलब ऊपर का एग्जाम्पल दिया ना उन्होंने। कहते हैं बुद्धि को वहां पे लगाना चाहिए जहां पे किसी प्रकार की स्थिरता हो। कहते हैं मेरे से ज्यादा चंचल ही कोई नहीं है। ठाकुर जी कहते हैं मेरे से ज्यादा चंचल ही नहीं। अच्छा, कहते हैं आपकी बुद्धि इतनी सुंदर और मैं दिखने में काला। बोलते क्या मतलब कुछ मेल ही नहीं है, अब कैसे मेरे सबसे शादी करा दोगे? फिर कहते हैं मैं ग्वाला और आप लोग क्षत्रिय और राजा लोग। कैसे बोलते किस हिसाब से होता है मेल? होता कोई मेल ही नहीं है। तो वो बहुत डिटेल में बोलूँ तो आगे चल जाएगी कथा। तो वहाँ पे भीष्म पितामह उनको बोलते हैं ठाकुर जी तो वहाँ पे उनको कहते हैं कि भगवान आप सबको ठग सकते हैं, पर मैंने कहा ना कौन महाजन है। कहते आप मुझे मत ठगिए। तो ठाकुर जी उसको एक्सेप्ट करते हैं, अंततः उनको अपने धाम में आगे भेजते हैं। यार ऐसी ही तो मृत्यु चाहिए ना, कि इंसान की बुद्धि कहाँ लगी हो अंत समय में। यहाँ तक कहा जाता है कि अगर मृत्यु के समय यदि आपको श्रीधाम वृंदावन की नाली भी याद आ जाएगी तो आपको बोलो धर्म की प्राप्ति हो जाएगी। अगर आपको मृत्यु के समय श्रीधाम वृंदावन की
बहती हुई नाली भी यदि आपको याद आ जाए तो आपको भगवान के धाम की प्राप्ति कब होगा यार? जब बार बार उस जगह जाएंगे, बार बार उसका चिंतन करेंगे, निष्कपट होंगे, ईमानदारी से भजन करेंगे, निश्चित रूप से ये होगा। अगर आप अपने भजन में ईमानदार है ना, ये ईमानदार तो थे ना, अपने धर्म का तो पालन कर ही रहे थे ना, अपनी जवाबदारी अपने धर्म का पालन कर रहे थे, ईमानदारी से सब कुछ कर रहे थे, तो भगवान ने कृपा तो करनी थी। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि कौन उसको टॉपिक करना है, पर ये भजन ये भगवान के भक्त भी है ना बेटा, कर्ण भक्त भी थे भगवान के, ये भगवान के भक्त भी है। कहाँ देखा? तो इन्होंने क्या दिखाया अपने जीवन में? ईमानदारी से उन्होंने, ठीक है। ये बहुत सुंदर प्रसंग है, कभी समय मिलेगा ना, ये पूरी भीष्म जी की जो स्तुति है ना, उसको हम डिटेल में हम उसको पढ़ेंगे और समझेंगे कथा को, फिर को थोड़ा आगे भी लेके जाना है। अब ये समझ में आ गया, ऐसे भीष्म पितामह, इनको पहले सम्मान ना देके इन्होंने किसको सम्मान दिया? और केवल एक गुरु का ही रिलेशन नहीं है ना, यहाँ पे कुल के भी बड़े हैं, इनके पितामह भी हैं, इनके दादाजी भी हैं, है ना, फिर भी इनको सम्मान नहीं दिया। कल ये जो दुष्ट व्यक्ति है लोग कभी किसी को सम्मान नहीं दे सकते, कहने का भावार्थ यहाँ पे ये है। दुष्ट व्यक्ति केवल सम्मान चाहता है, तो सम्मान देना नहीं चाहता, वो अमानी ना मान देन के पैरामीटर में सेट ही नहीं होता वो। ये प्रॉब्लम है दुर्योधन के साथ। एक्चुअली दुर्योधन कोई और बाहर नहीं है, वो कौन है? वो हमारे नहीं है। जिस दिन जिस समय हमारा व्यवहार ऐसा हो जाए तो समझ जाना मेरा थॉट प्रोसेस दुर्योधन वाला हो गया। और जिस समय हमारे अंदर एक प्रॉपर लाइन में चलने की बात आ जाए, धर्म को फॉलो करने की बात आ जाए, तो समझ जाना हमारे अंदर युधिष्ठिर वाला भाव आ गया। स्टोरी लाइन ठीक है, स्टोरी लाइन आपको याद रखनी है और उसके पीछे के लेसन भी याद रखने हैं। अब द्रोणाचार्य जी की बात करते हैं। द्रोणाचार्य जी के बारे में क्या क्या सुना अभी तक? कुछ याद है किसी को? द्रोणाचार्य जी के बारे में, द्रोणाचार्य जी किनके फ्रेंड थे? ये इनके बारे में जो आपने बहुत अच्छा बताया था वो ये था कि जो धृतराष्ट्र जो है ना, और दोस्त थे, और धृतराष्ट्र द्रुपद के फ्रेंड थे, उसने कहा ना द्रुपद के फ्रेंड थे। दोस्त थे। जब वो गुरुकुल में थे उस समय ये दोनों मित्र थे। हाँ जी, उनको ये मालूम था कि ये मेरा दुश्मन है या कुछ तो है, लेकिन फिर भी उसको उन्होंने उनके पुत्र को, उनको पूरी धृष्टद्युम्न को उन्होंने फिर भी उनको युद्ध कला की और शास्त्र की, यस, उनको ये भी पता, लेकिन उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। फिर भी उनको प्रॉपर उनको, क्योंकि उन्होंने अपना धर्म का पालन वहाँ पे पालन किया। और क्या सुना था द्रोणाचार्य जी के बारे में? कुछ याद है? करेक्ट। जब भी उनके पुत्र को, क्योंकि वो राजा तो थे नहीं कहीं के, तो जो उनका पुत्र था उनको पिलाने के लिए उनके पास दूध नहीं था, तो उनको याद आया कि जो द्रुपद थे वो मेरे फ्रेंड है, उनके पास गए, केवल मात्र एक गैया मांग रहे थे। पर क्या होता है, व्यक्ति के पास जब धन आ जाता है तो धन वो यहाँ पे नहीं रह के यहाँ चढ़ जाता है, तो ये प्रॉब्लम है। तो उन्होंने उनको एक गैया भी नहीं दी उस समय, तो ये बात इनको बहुत खराब लगी थी। तो जब इन्होंने अपने शिष्यों को युद्ध कला सिखाई, शस्त्र विद्या दी, तब उन्होंने गुरुदक्षिणा में क्या मांगा कि आप जाओ और द्रुपद को बंदी बना के लेके आओ। तो द्रुपद का आधा राज्य वो ले लेते हैं और वो राज्य अपने पुत्र को दे देते हैं और उसको बोलते हैं अब हम हमारी दोस्ती होगी, क्योंकि अभी हम एक बराबर हो गए। पर ये बात किसको खराब लग गई? तो द्रुपद ने क्या किया? यज्ञ किया। उसमें से कौन उत्पन्न हुए? द्रौपदी और धृष्टद्युम्न। इसलिए कुछ समझ में आ रहा है आपको? महाभारत की इतनी सब स्टोरी सुनने के बाद हर एक्शन का एक रिएक्शन उत्पन्न होगा, हर एक्शन का एक रिएक्शन उत्पन्न हो रहा है, रिएक्शन के बाद और रिएक्शन उससे बड़ा,
फिर उसके बाद और बड़ा रिएक्शन आ रहा है, अंततः सब लड़के मर गए। लास्ट में 7 लोग खाली बाकी रह गए, 5 पांडव, कृष्ण और सात्यकी। लास्ट टाइम में पढ़ा था। बाकी तो मरने ही वाले नहीं थे ना, कृपाचार्य जी के बारे में पढ़ेंगे और अश्वत्थामा को तो वैसे भी कभी मरने वाले नहीं थे, उनको बदनाम करना। नहीं मैंने नहीं पढ़ा कोई प्राणी 100 प्राण मारे गए। तुसी विकर्ण की गल करते हो के? नहीं विकर्ण भी मारता है। यस, भीम ने प्रतिज्ञा ली थी ना। क्या लेसन क्या है इसमें महाभारत में कि एक्शन के बाद आ ही रहा है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि एक्शन करना है या नहीं करना है। फिर बाद में हम क्या करते हैं, काल, कर्म, विधाता, योग और भगवान, इनको दोष दे देते हैं। करते हैं हम खुद हैं, और मेरा टाइम ही जाएगा क्या कर रहा हूँ। हम वैसा बोलते हैं लेकिन हम रिस्पॉन्सिबल हैं, हम दोष उनको देने लग जाते हैं खाली बस अंततः। तो महाभारत में यही समझना है। और रामायण में क्या हो रहा है, हर एक्शन को रोका जा रहा है। आप डिटेल में देखोगे ना, रिएक्ट मतलब एक्शन होने से पहले को रोका जाता है बार बार। आप सोचिए जब भी हनुमान जी लंका जला के वापस आ गए, ठाकुर जी वहां पे चले गए पूरी सेना को लेकर, 18 पद्म तो केवल बंदरों के सेनापति थे। पद्म क्या होता है पता है, वो करोड़ के ऊपर 18 डिग्री और ऊपर, इतने खाली सेनापति, इतनी बड़ी सेना लेके भगवान चले गए कि इनको मार के खत्म करेंगे। और उसके बाद में जब भी इसको भेजते हैं वहां पे, क्या नाम है, अंगद को बोलते हैं वहां पे जाके वही काम करना जिससे हमारा काम हो जाए और रावण का भला हो। आप सोचिए, भगवान वहां पे भी एक्शन रोकने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं उनको, वहां जाके वही करना जिससे हमारा काम हो जाए और उसका भला हो जाए। भगवान को क्वेश्चन किया गया हनुमान जी ने, बोलते ये क्या कह रहे हो आप, अगर अभी आप लोग शरणागत हो गया तो हो जाए। बोलते आप तो ऑलरेडी लंका दे चुके हो विभीषण को। बोलते मैं रावण को अयोध्या का राज्य दूंगा। बोलते मैं राजा बनने थोड़ी आ गया, मैं तो राक्षसों को मारने के यहाँ पे आया। सोचो, जब भी राम जी को क्या कहा गया, आज सुबह क्या कहा गया आपको कि कल आपको राज्याभिषेक होगा और कल उनको वनवास दे दिया गया। ठीक है, रेफरेंडम करा लेते हैं ना वो, सारी जनता को बुला के कि वोट डालो। एक्शन ही नहीं किया, एक्शन ही नहीं किया ना, एक्शन कहां से है? आप समझ रहे, बहुत बार ऐसा होता है ना प्रभु जी, चीजों को प्रकृति पे छोड़ देना भक्त को। 2 चीजें ना, एक तरफ आपके विभीषण है और एक तरफ आपके अर्जुन है। विभीषण सक्षम नहीं थे लड़ने में, तो मान लो आप पीछे हो जाओ, मैं लड़ूंगा। अर्जुन सक्षम था, भगवान नीचे बैठ गए, तू लड़। तो ये आपको देखना है कि आपको रिएक्शन क्रिएट करने हैं या आपको विभीषण के पीछे रहना है। ये आपके इंडिविजुअल कॉल्स हैं। डिवोटी को एट एनी कॉस्ट पीस बाय कर लेनी चाहिए। डिवोटी को एट एनी कॉस्ट पीस बाय कर लेनी चाहिए। एक्शन चाहिए कि पीस बाय कर लेनी चाहिए, डिपेंड करता है प्रभु जी सिचुएशन के ऊपर। कोई ऐसे कोई आपकी स्त्री को मार रहा है, तब तो रिएक्शन की जरूरत है ना प्रभु जी, अंडरस्टैंड द पॉइंट। उसके बाद का क्या रिएक्शन है वो दिखा जाएगा, उस समय तो एक्शन की जरूरत है ना। आपके बच्चे को कोई मार रहा है तब तो रिएक्शन की जरूरत है। आपके सामने कोई वैष्णव का अपमान कर रहा है तब तो रिएक्शन की जरूरत है ना। आपके ऊपर होता हुआ रिएक्शन नहीं आना चाहिए, समझे आप। त्रिनाद अभी सुधी चिन्ह कब होना चाहिए, जब वो आपके ऊपर हो रहा है। लेकिन आपके सामने स्त्री के ऊपर, बालक के ऊपर, वैष्णव के ऊपर, गुरु के ऊपर, शास्त्र के ऊपर या गैया के ऊपर हो रहा है तो धर्म रक्षित हो रक्षित है, तब तो आपको धर्म की रक्षा के लिए करना ही पड़ेगा। ये तो भगवान क्यों इतने रिएक्शन क्रिएट करवाते हैं यहाँ पे। अर्जुन तो बोल रहा था मैं नहीं लड़ रहा, मैं सारे हथियार यहाँ पे रखता हूँ। भगवान तू कैसे हथियार रखेगा, तू लड़ेगा सबसे, ये तो मैं सबको मारूंगा। भगवान कहते हैं न तो ये वो जातु नासम न तो में जनादीप आएगा। बोलते कभी ऐसे समय नहीं था कि ये सब नहीं थे या मैं नहीं था, और कभी ऐसा समय नहीं था कि मैंने सबको नहीं मारा। या तो तू नहीं, मेरी नजर में सब मर चुके हैं। बोलते अगर आपकी नजर में सब मर चुके तो मुझसे क्यों मरवा रहे हो। बोलते क्योंकि तेरी नजर अलग है, मेरी नजर अलग है। अगर तू नहीं मारेगा तो ये तेरे को मार देंगे। अभी तू मेरी नजर से मत देख, तू उठा धनुष और मार इनको, ये सब अधर्मी है। भगवान की नजर से मत देख तू।
वो आएगा सेकंड अध्याय में, हम डिटेल में उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो द्रोणाचार्य जी से हमको क्या समझना है, इतने एक्शन और रिएक्शन क्रिएट करने की कोशिश करें कि ना हो, चेष्टा वही करनी है। देखिए प्लीज अंडरस्टैंड, ये नहीं कि द्रोणाचार्य जी कोई कम कैपेबिलिटी के व्यक्ति थे, उन्होंने अब एक पात्र प्ले किया है यहाँ पे हमारे सामने, एक एक्टर बन के उन्होंने हमारे को करके दिखाया कि अगर आप ये करोगे तो आपके साथ भी ये होगा, बी रेडी फॉर दिस। ऑफिस में हमको क्या समझाते हैं कि डिसीजन लो फटाफट, कोई भी काम करना है तो। क्यों? डिसीजन पैरालिसिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी डिसीजन राइट और रॉन्ग होता ही नहीं है, सबके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। डिसीजन तो लेना पड़ेगा ना कि करना है, नहीं तो फिर बैठे रहो। समझ में आ रही है बात? तो उन्होंने अपने जीवन में ये करके बताया कि अगर आप इतने एक्शन और रिएक्शंस क्रिएट करोगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, आप कितना बेयर कर सकते हो, कहां जाके रुक सकते हो, ये आपको देखना है। पर ये आपके लिए है। बाकी लोगों जो हमने डिस्कस किया, स्त्री, बालक, वैष्णव, गुरु, शास्त्र और गैया, इनके प्रति अगर कुछ हो रहा है, राइटफुली वी शुड स्पीक। जहां तक हमारा सामर्थ्य है, शास्त्र क्या बोलता है, अगर आप में सामर्थ्य है तो बोलने वाले का मुक्त हो, नहीं तो काम बंद करके वहां पे निकल जाओ, विद्रोह पैदा करो। आप बैठे रहोगे तो मौन सम्मति के लिए आप जिम्मेदार हो, भागीदार हो। समझ में आ रही है बात? दो लोगों के बारे में हमने जाना, किस किस के बारे में? एक और पढ़ लेते हैं, अभी 15 मिनट है। तीसरा उन्होंने नाम लिया कर्ण और चौथा नाम लिया कृपाचार्य। इन्हें जान पूछ के ना सामने वाले को साड़ने वास्ते। अब देखो क्या कर्ण कृपाचार्य जी से श्रेष्ठ हो गया? वो आचार्य हैं, वो आचार्य हैं। और आपको पता है कृपाचार्य जी अगले मनवंतर में जाके सप्तऋषि बनने वाले हैं। अभी 7वां चल रहा है, 8वें मनवंतर में हर बार वो सप्तऋषि बनते हैं, उनके ऊपर डिस्कस करेंगे हम लोग। पर कर्ण के ऊपर इनको ज्यादा विश्वास है। कर्ण के बारे में हमने क्या क्या जाना अभी तक? कर्ण किसके पुत्र थे? माता कुंती और सूर्यदेव के। सूर्यदेव इनके के पुत्र थे, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। पांडु जी ने एक बाण चलाया था, किसी ऋषि को लग गया था, ऋषि ने श्राप दिया था कि अगर आप अपनी पत्नी के साथ सहवास करोगे तो आपकी उसी समय मृत्यु हो जाएगी। तो ये सुन के धृतराष्ट्र खुश कि भाई अभी मेरे पुत्र होंगे, वो राजा बनेंगे। पर वापस क्या हुआ, इनको देवताओं द्वारा पुत्र प्राप्त हुए। सबसे पहला जब वो उन्होंने चेष्टा की जानने की कि ये मंत्र काम करेंगे कि नहीं करेंगे, तो उन्हें सूर्यदेव का मंत्र उच्चारण किया तो कर्ण पैदा हो गया। तो बोलते अरे ये तो वो डिटेल में नहीं आते अभी। तो कर्ण को वो गंगा जी में परवा देती है, वहां से एक सूत को वो पुत्र मिलते, वो कर्ण मिलते हैं, उनको पाल के बड़ा करते हैं, तब से उनका नाम पड़ता है सूत पुत्र, उनको करके बुलाया जाता है। इन्होंने किससे सीखा धनुर्विद्या? परशुराम जी से। वेरी नाइस। परशुराम जी से इन्होंने, और किसने सीखा परशुराम जी से? भीष्म पितामह। ठीक है, यस, दोनों गुरु भाई आपस में और दोनों लड़ रहे हैं आपस में, जस्ट लाइक अस। प्रभु जी नहीं वो टाइम पे सुपुत्र लड़ नहीं सकते थे ना? क्यों नहीं लड़ सकते? नहीं लड़ सकते। आएंगे उसके ऊपर। अब क्या हुआ, हमने क्या डिस्कस किया लास्ट टाइम? कर्ण और अर्जुन में फर्क क्या था? अर्जुन wants to improve himself. ये बेसिक डिफरेंस था दोनों। कर्ण को बार बार दिखाना था कि मैं अर्जुन से श्रेष्ठ हूँ। अर्जुन को हमेशा श्रेष्ठ खुद को बनाते रहना था, उसको दिखाना किसी को कुछ नहीं था। आप अपनी फील्ड में बहुत बड़े बन जाइए, पर ये दिखाने की जरूरत नहीं है। आप देखिए प्रयागराज में क्या है, गंगा जमुना सरस्वती, गंगोत्री से गंगा जी आती है, यमुनोत्री से यमुना जी आती है। गंगा जी किसका प्रतीक है? भक्ति का। यमुना जी किसका प्रतीक है? कर्म का। आपके कर्म ऐसे हो कि आपको आगे जाके भक्ति से मिला दे। यमुना जी आगे किसको मिल जाती है? गंगा जी को। समझ में आ रही है बात? पर सरस्वती जी नीचे है, दिख नहीं रही है। सरस्वती किसका प्रतीक है? ज्ञान का। ज्ञान प्रदर्शन की चीज नहीं है। ज्ञान इसके लिए आपके जीवन में हो कि आपके कर्म और आपकी भक्ति बराबर चलती रहे। आप जा जाके लोगों को ज्ञान का प्रदर्शन मत करिए। यही प्रदर्शन की भावना किसके अंदर थी? बाली के अंदर। फंस गया, श्राप मिल गया उसको, उसने एक राक्षस को मारा। देखा जाए जीवन से दुर्गुण दूर किए,
पर बोला यार किसी को पता ही नहीं चला। उसने क्या किया, उसकी हड्डियां लेके सब जगह फेंकना चालू कर दिया। वहां पे ऋषिमुख पर्वत पे ये साधु लोग क्या कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, उसमें वो गिरी हड्डियां, उनका यज्ञ विध्वंस हुआ, उन्होंने श्राप दिया। आपने काम अच्छा किया लेकिन उसका प्रदर्शन किया। मेरा नाम लिखो, मैं 21 रुपए देता है, डन, योर नेक्स्ट बारी। समझ में आ रहा है? हर युग में ये एग्जाम्पल सेट किए जा रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या थी ना कर्ण के साथ, कर्ण बार बार भड़काता था इसको। किसको? क्योंकि अर्जुन के साथ भी वो था ना कि अर्जुन मेरे से श्रेष्ठ कैसा है। यही प्रॉब्लम है। जब आप कंपेयर करोगे ना किसी के साथ में, इसके लिए कहते हैं भक्ति के मार्ग में ना आपको कंट्रीब्यूशन सिखाया जाता है और जड़ विद्या में आपको कंपटीशन सिखाया जाता है। भक्ति के मार्ग में केवल कंट्रीब्यूशन चाहिए, आपको सामने आना ही नहीं है, आपको हमेशा पीछे रहना है, क्योंकि अनुगत करना है। आप जितना देखो, जब सीता जी का अन्वेषण करना था, हनुमान जी सबसे आगे था, सेवा में सबसे आगे था। जब सीता जी मिल गई तो सबसे पीछे। अगर आप भक्ति करोगे तो आप हमेशा सबसे पीछे ही रहना है, इसमें आगे जाने की जरूरत नहीं है। भगवान सब जगह सब कुछ देख रहे हैं, उनको सब पता है। तो इन्होंने क्या हुआ, इनको अंग देश का राजा बना दिया। इसने दुर्योधन ने इसको अंग देश का राजा बना दिया और अर्जुन के खिलाफ एक कॉम्पिटिटर खड़ा कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम कर्ण को, Karan wants to prove कि he wants to improve or he wants to prove that he is superior than Arjun. वो श्रेष्ठ है उससे, and Arjun wants to improve himself always. अभी आपको improve करना है या prove करना है? आप improve करोगे तो by default prove हो जाएगा, आपको बोलने की जरूरत नहीं अपने मुख से। ये हमेशा हमको कर्ण के जीवन से ही हमको चीज समझनी है। और देखो कर्ण के जीवन में कितने अच्छे, मैं लास्ट टाइम भी एक बात बताई थी, ये महाभारत में ही आता है ये प्रसंग वापस, कि एक भगवान ने एक शिक्षा दे दी थी इनको, पांडवों को। एक बार क्या हुआ, वर्षा ऋतु का समय था, एक ब्राह्मण आए इनके पास में, उस समय यज्ञ सब करते थे, यज्ञ के लिए आए, बोलते कि सब लकड़ियां चाहिए, लकड़ियां सब गीली हो चुकी हैं, आप उन्हें थोड़ी लकड़ियां दें ताकि हम यज्ञ करें। तो महाराज युधिष्ठिर कहते हैं भीमसेन को, आप जाइए और जाके इनको लकड़ियों में से, मतलब गोडाउन वगैरह जहाँ से भी आप इनको लकड़ियाँ दे दीजिए। वो वहाँ पे जाके देखते हैं सब लकड़ियाँ गीली हैं। बोलते अच्छा ठीक है, और तो बोलते ठीक है आप हमारे किचन वगैरह वहाँ से ला के दे दीजिए। वहाँ पे जाके देखा, वहाँ पे भी वही सेम स्थिति थी। तो उन्होंने हाथ जोड़ दी, बोलते हम कहाँ से दें आपको, वो राइट भी एक तरीके से देखा जाएगा। तो भगवान वहाँ पे इस समय वहीं पे थे। तो उन्होंने कहा कि आप कर्ण के पास जाओ। कर्ण ने भी पहले ये दोनों प्रोसीजर्स किए, तो देखा लकड़ी कहीं पे भी नहीं। तो उन्होंने देखा उनके घर की जो खिड़कियां वगैरह है ना, वहां पे लकड़ी लगी हुई है। वो खिड़कियां तोड़ के उन्होंने, क्योंकि वो बताना था ना कि मैं दान भी दूंगा, कोई मांगने है तो खाली कैसे चला जाए, है ना। इससे यही तुमको समझना है कि केवल दान करना है या दान का प्रदर्शन भी करना है। प्लीज अंडरस्टैंड। एक बहुत सुंदर सा एग्जांपल मेरे दिमाग में आ गया। राम राज्य के पहले व्यक्ति कौन थे? केवट। ठीक है, क्यों ऐसे बोल रहा हूं मैं? जब अयोध्या से बाहर निकलते हैं, अयोध्या में क्या कहते हैं माता को अपनी हो कि मुझे मेरे पिताजी ने वन का राज्य दिया है। तो जब वो वन में पहला स्टेप रखते हैं तो गंगा जी पार करनी होती है, उनको कौन मिलते हैं वहां पे? केवट मिलते हैं। केवट उनको नैया पार कराते हैं। बहुत सुंदर स्टोरी है। एक छोटा सा पॉइंट बोलता हूँ, वो ना एकदम सामने ही है, मतलब यहाँ से वहां लेके जाने हैं। गंगा जी को डाउट हो जाता है, यार मेरी भगवान है क्या, जिनके पदनख से मैं निकली और केवट का नियोरा कर रहे हैं पार होने के लिए। तो थोड़ा जब ठाकुर जी पास आते हैं तो अपनी ओरिजिन की प्लेस में देखे समझ आती नहीं वही है, लेकिन लीला कर रहे हैं। तो केवट क्या करते हैं ना, उनके चरण धुलाते हैं, वो डिटेल में नहीं जाते हैं, पर जब नाव में बिठा लेते हैं ना तो क्या करते हैं ना, कभी नाव को लेफ्ट लेके जाते हैं, कभी राइट लेके जाते हैं, कभी लेफ्ट लेके जाते हैं, कभी राइट। ठाकुर जी बोलते जाना सीधे है, किधर घुमा रहा है? बोलते ठाकुर जी हमारे को 84 लाख योनि के भव सागर में घुमाते रहते हो, तब आपको कष्ट नहीं होता। एक छोटी सी गंगा जी में आपको मैंने घुमा दिया तो आपको कष्ट हो गया। हमको भव सागर में घुमा ही रहे हो, घुमा ही रहे हो, हमारे को पार कर ही नहीं रहे हो। आपको थोड़ी सी गंगा जी का मैंने घुमा दी, आपको गुस्सा चढ़ गया। अब क्या हुआ, गंगा जी पार कराया उनको और उन्होंने उनको प्रणाम किया। ठाकुर जी को संकोच हो गया, हमारा नाम पुरुषोत्तम यार इसको कुछ दिया नहीं मैंने,
और सीता जी तो उनके मन की बात को जानती है, तो सीता जी क्या करती है, अपने हाथ से ना अंगूठी निकालती है। आगे मानस में पता लाइन क्या आती है लिखी हुई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मानस में आगे लाइन आती है कि वो अंगूठी ठाकुर जी किसको देते हैं, हनुमान जी को। केवट को देते हैं। पर वहां पे ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि सीता जी ने वो अंगूठी पहले राम जी को दी। अगर राम जी को दी होगी ना तब राम जी ने जाके केवट को दी। कहते देना ऐसा ही होता है, राइट हैंड से दो तो लेफ्ट हैंड को भी नहीं पता होना चाहिए। जहां से पॉइंट चालू हुआ शेष करते हो को तो नहीं लग गया 5 मिनट। समझ में आया कि जब देना होगा तो किसी को नहीं पता होना चाहिए। ये हमारे राम जी ने करके दिखाया वहां पे। वो अंगूठी वो लेते नहीं है, ये अंगूठी राम जी के पास ही रह जाती है, उसमें राम नाम लिखा होता है। फिर ये अंगूठी बाद में हनुमान जी को दी जाती है कि ये आप सीता जी को देना, रिटर्न करना। हनुमान जी अंगूठी कहाँ पे रखते हैं, मुख में। राम नाम कहाँ पे रहना चाहिए, मुख में रहना चाहिए ना। तो कर्ण से हमको क्या समझ में आया, यस वी हैव टू इम्प्रूव आवरसेल्फ। और अगर हम कुछ अच्छा कर भी रहे हैं, चाहे दान कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसका प्रदर्शन नहीं करना है, इसको गुप्त रखना है। सरस्वती हमेशा यस के नीचे। सरस्वती किसका प्रतीक है, ज्ञान का। गंगा जी भक्ति का, और यमुना जी कर्म का। हमारे कर्म ऐसे हो कि हमको भक्ति से मिलाएं और ज्ञान उसको सपोर्ट करे कि मेरे कर्म और भक्ति के बीच में बैलेंस बना रहे। वो प्रदर्शन की चीज नहीं है। 5 मिनट का प्रभु जी, तो तीसरा तो उठा नहीं पाएंगे हम लोग अभी यहाँ पे। एनी क्वेश्चंस? यस प्लीज। भीष्म पितामह को एक वो मिला था क्या, वरदान की वो जब चाहे कभी मर इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था। तो फिर जब युद्ध के टाइम पे साइड्स का हुआ था, तो जिसको जिसके साइड पे जाना वो जा सकता है, तभी भीष्म पितामह ने इच्छा मृत्यु क्यों नहीं कर ली? अच्छा, युद्ध क्यों? क्योंकि उन्होंने ये भी प्रतिज्ञा ली थी ना कि मैं इनकी रक्षा भी करूंगा। इसके लिए जो भी हस्तिनापुर का राजा होगा उसकी मैं रक्षा करूंगा। समझ में आया बेटा? गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। पूछो। एनी अदर क्वेश्चंस? द्रोणाचार्य राजकुमारा मां करांदे तो उन्हें कोई इतनी मांग सकते हैं ना राजा को, ते राजा उनका पालन पोषण करते ही है ना। तो फिर उन्हें इस तो बाद होया है, ये एपिसोड उस तो बाद का है। इसके बाद अश्वत्थामा वाला जो एपिसोड है ना, तहां तक वो उना बोल नहीं आए हैं। इना दे वो बने नहीं है, उसको पहले दिखा दिया। एनी अदर क्वेश्चंस? क्वेश्चन नहीं पूछने के 2 कारण होते हैं, एक या तो सब समझ में आ गया, या तो कुछ भी समझ में नहीं आया। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया उसमें दोष मेरा है, अगर कुछ सब कुछ समझ में आ गया तो इसमें गुण आप लोगों का है। प्रभु जी कोई क्वेश्चन किसी को? हाँ जी। जी हर सैटरडे होती है गीता क्लास, आ सकते हैं एवरी सैटरडे। आप एवरी संडे ना, सैटरडे संडे दोनों। सैटरडे भागवत गीता तो होती है, हरिवल्लभ प्रभु जी करते हैं। ठीक है। लास्ट में माय फेवरेट टॉपिक, बहुत सारी चीजें हम सुनेंगे, बहुत सारी चीजें हम पढ़ेंगे। हमको ये याद रखना है, माम एकम शरणम व्रजा। माम मतलब नाम एकम शरणम व्रजा। नाम का आश्रय लेना है, खूब हरि नाम करना है, अच्छी क्वालिटी में करना है, अच्छी क्वांटिटी में करना है, उस भक्त के साथ करना है जो भजन में आपको प्रोत्साहन करे, उस ग्रंथ के साथ करना है जिसको पढ़ने से आपकी हरि नाम में रुचि हो। उस ओकेशन को ढूंढो, उस लोकेशन को ढूंढो, उस धाम को ढूंढो, उस प्लेस को ढूंढो जहाँ पे जाने के बाद आपकी हरि नाम में रुचि उत्पन्न हो। जब आपका हरि नाम हुआ था उस समय गुरु जी ने आपको मंत्र, महामंत्र और माला ही दी थी और कुछ नहीं दिया था। तो यही हमारी संपत्ति है, ये राह खर्च है। ये क्या है? राह खर्च क्या होता है? आपको कहीं पहुंचना, उसके लिए पैसा चाहिए ना वहां तक पहुंचने के लिए। अगर यहाँ से आपको घर पे जाना, चल के जा सकते हो, राइट। यहाँ से चंबूर जाना है, बस लेने के लिए कुछ पैसे लगेंगे। अगर आपको यहाँ से दिल्ली जाना है या वृंदावन जाना है तो प्लानिंग करनी पड़ेगी। अमेरिका जाना है तो वीजा वगैरह लगाने पड़ेंगे। गोलोक धाम जाना है, सोचो कितना कुछ लगेगा। तो उसके लिए क्या है? ये राह खर्च है। तो इसको हमको कितना करना है? भजन और भोजन में क्या फर्क है? लास्ट टाइम बताया था मैंने, मात्रा का फर्क है। भजन में कोई मात्रा नहीं लगी, भोजन में ओ की मात्रा लगी है। ओ शोकवाचक है। तो भोजन मात्रा में करना चाहिए और भजन अति करना चाहिए।
समझ में आ रहा है? एनी अदर क्वेश्चन? सब लोग अच्छे से तुलसी जी की सेवा करें, तुलसी जी की परिक्रमा करें, एकादशी के व्रत रखें। क्वेश्चन आस्क मी। तो उनको कर्ण को युद्ध के पहले ही पता चल गया था कि वो उनके सारे पांच पांडव उनके भाई हैं, तो वो पहले ही उनके साथ भी नहीं चले गए। वही सेम प्रॉब्लम जो बाकी सबके साथ में थी। दुर्योधन को वचन दिया था कि क्या होता है ना, कभी कभी किसी वो इतना ज्यादा मोबिलाइज हो चुके थे दुर्योधन के प्रति कि उसको छोड़ ही नहीं पा रहे थे, उसके ऐसा नीचे दब चुके थे। पर यही हमको समझना है। आपको देखो, ठीक है, कर्ण को समझ में नहीं आया, दुर्योधन को समझ में नहीं आएगा, पर इसमें हमारे समझने के लिए एक बात है कि अगर हम किसी की अगर कुछ भी मदद कर रहे हैं, हमको ये नहीं समझना है कि वो हमारा गुलाम बन गया। वी आर जस्ट द पोस्टमैन, दैट्स इट। भगवान ने उसको देना था, आपको माध्यम बनाया और आपको श्रेय दिया, बस। और इसमें कुछ भी नहीं है यार मैं तेरा रेजा अच्छा किया तुमने, अरे कोई किसी में कुछ अच्छा नहीं करता, सब भगवान तो करा देंगे सबके रास्ते, और केवल अपने भक्ता में भगवान श्रेय देते। ठीक है, समझ आया? यदत्र स्खलितम किंचित विद्वांस पूरयन्तु तत् यदत्र सोष्टुम किंचित तद गुरुरेव मैंने यदत्र स्खलितम किंचित। यदि कथा में कुछ दोष हुआ, आप विद्वान लोग हैं, आप उसको ठीक कर लें। और यदत्र सोष्टुम किंचित, यदि कथा में कुछ अच्छा था तो केवल मेरे गुरुदेव की कृपा थी, इसमें मेरा कोई भी योगदान नहीं था। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो